बड़ी मेहनत लगी है मुझे मेरा किरदार बनाने में, ज़माने को ज़माना लगेगा मुझे हराने में। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर्स के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी पे आप टिक लगा दें 68वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी जिन्होंने INS वागसीर पनडुब्बी में समुद्र के नीचे यात्रा की। बी नंबर पर आप टिक लगाएं, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट ऑप्शन। सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसी लेक्चर से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण प्रदान करता है। जल्दी बताओ, फर्स्टली कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, जल्दी बताओ। डी पे आप टिक लगा दें, 106वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जापान में किया जाएगा। सी नंबर पर आप टिक लगा दें। डी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 5 देखें जरा, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला मार्शा धान किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, बी पे आप टिक लगाएं, बिहार राज्य से संबंधित है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात चल रही है तो वो हैं तुम्हारे ज्ञानेश कुमार, ए पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या होगा। देखो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जा सकती है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने करंट अफेयर्स के यहाँ पर 100 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो बी पे आप टिक लगा दो, 102वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अरे है मुफ्त का नाम सुन के तो आदमियों के चेहरे खिल जाते हैं। PM सूर्य यानी कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा पैसों का अवमूल्यांकन किया है। ए पे आप टिक लगा दें, अर्जेंटीना इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। 10वां नंबर देखो, ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। इजराइल, सी पे आप टिक लगा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कभी जाना घूमने के लिए बहुत शानदार जगह है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखो अगेन फिर से क्वेश्चन आ गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का के तहत कितने करोड़ घरों को सोलर पैनल से जोड़ने का लक्ष्य है। तो 1 करोड़ घरों को, कुल 140 करोड़ की आबादी में और 1 करोड़ घरों को, ठीक है, मुफ्त बिजली योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ज्ञानेश कुमार, ये मैंने ऊपर ही बता दिया, बी पे आप टिक लगा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन गगनयान के लिए कुल कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है। बी पे आप टिक लगा दें, कुल 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा है पर है बहुत अच्छा। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या है। अरे हाय लीसा, लीसा है। क्वेश्चन 16 देखो जरा, ऑपरेशन अजय का संबंध किस देश से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से था। बी पे आप टिक लगा दें, इजराइल। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। डेविड सेजले को। ए पे टिक लगा दें, डेविड सेजले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 है, DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी असल्ट राइफल का नाम क्या है। जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगाएं, उग्रम इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की कुल लंबाई
कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर। अबे इतना बड़ा पुल है यार। क्वेश्चन 20 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या थी? सी पे आप टिक लगा दें, 85%। अगला क्वेश्चन देखो 21वां, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यार? वैसे तो ये होने चाहिए ना, बी पे आप डॉक्टर बी नारायण। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को। बी पे आप टिक लगा दें, 22 में का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? बी पे आप टिक लगाएं, 151वां स्थान। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा यार, थोड़ी फास्ट पढ़ो, देखते रहो, पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा आपको। एशियाई शीतकालीन खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सी पे आप टिक लगाएं, ट्रोजेनस सऊदी अरब में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 एक बार ठीक से पढ़ लो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? अरे यार सी यानी कि बिहार में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ो और उसका सटीक आंसर बताओ। गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? सी पे आप टिक लगाओ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। कितना शानदार नाम है, कितना बड़ा नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बुर्स कहाँ स्थित है? सूरत डायमंड बुर्स कहाँ स्थित है? बी पे आप टिक लगाएं, सूरत में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28वां, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत और श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29वां, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है? नमो ड्रोन दीदी, अरे यार ये सुन के हंसी आ रही है मुझे। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है? ड्रोन पायलट बनेंगी। लो स्कूटी ठीक से चलती ना है, ड्रोन पायलट बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 29 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, 15,000। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 30 है, भारत यानी कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कितने रामसर, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? रामसर स्थल 85 है, 85 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या 31वां, DRDO का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? जो पहला क्वेश्चन था वही 31वां क्वेश्चन है, बस आगे पीछे घुमा दिए गए हैं, 1 जनवरी 2025 को। क्वेश्चन 32 देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ए पे आप टिक लगाएं, असम इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 33 में देखो, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी पे आप टिक लगा दो, अरविंद पनगड़िया। अच्छा क्वेश्चन 34 है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य है? तो इसमें से यार ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा आ गया, 1275 राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? अरे है तो है, होयसल मंदिर इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 36 देखो जरा, सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट। और तुम्हें क्या लग रहा है कि छोटे मोटे क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा? हैं भाई, अरे होमगार्ड कांस्टेबल एग्जाम पेपर में अच्छे खासे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इन्हीं लेक्चरों को अच्छे से पढ़ लो, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में यहीं से मिलने वाले हैं, समझ गए? सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया? 3 देशों के बीच आयोजित किया गया। ए पे आप टिक लगाएं, भारत, फ्रांस और UAE। अच्छा क्वेश्चन 37 पढ़ो, एक बार पढ़ लिया? ठीक है। पद्म अवार्ड 2026, पद्म अवार्ड्स 2026 किस दिन घोषित किए जाते हैं? 26 जनवरी हैं। 37 में का बी नंबर यही होना चाहिए, अरे यही होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 38वां, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला डाई
स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में, हेनले, लद्दाख में। अच्छा, क्वेश्चन 39 पढ़ो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान देना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी, भारत की बहुत शानदार रैंक थी। ए नंबर पे टिक लगा दो, 38वीं रैंक थी। क्वेश्चन 40 है, किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया? एक ऐसा देश जिसने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। अर्जेंटीना इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 41 है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित किया है, तो कौन सी सरकार है? बी नंबर, उत्तराखंड इज़ द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन 42 में देखो, भारत का पहला लिथियम रिजर्व कहाँ खोला गया? भारत का पहला लिथियम रिजर्व कहाँ खोला गया? बी पे आप टिक लगाएं, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन 43 देखो, फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 करोड़ कर दिया गया। अरे वाह, क्या बात है, पैसा ही पैसा। क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? 4.4% था, तो अब यहाँ पे ए पे टिक लगा दो 4.5% के लगभग में, क्योंकि 4.4% ऑप्शन है नहीं, तो 4.5% के लगभग में है। और आगे चल के ना ये यानी कि 2026-27 में 4.3% होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 45 है हमारा, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश के त्रिपाठी। ए पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 46 है, ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा कहाँ शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया था? बी पे आप टिक लगाएं, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन 47 है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2026 में किस सरकारी विभाग को सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार मिला? भारतीय डाक या आयकर विभाग? क्या लग रहा है आपको मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? क्या लग रहा है? बी पे आप टिक लगा दें, भारतीय डाक को। ठीक है, भारतीय डाक इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 है, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है, ए पे आप टिक लगा दें, 118वां स्थान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? किस देश के बीच हुआ है? नेपाल आप बोल सकते हो। 49 का राइट ऑप्शन कौन सा? बी पे आप टिक लगा दो, नेपाल। ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, मार्च 2026 में नाटो का 33वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ राइट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मार्च का है, हो सकता है मार्च के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पेपर में पूछ ले। भारत के पहले समुद्रयान मिशन के लिए विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत के पहले समुद्रयान मिशन के लिए विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है? डी ऑप्शन दिखाऊं क्या? डी ऑप्शन दिखाऊं क्या मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ फास्टली। अरे यार, ए पे आप टिक लगा दो, मत्स्य 6000। अजीब सा नाम यही है ना। क्वेश्चन 52 देखो, स्मार्ट ग्राम विकास योजना के तहत किस राज्य ने 100% गाँवों को डिजिटल साक्षर बनाने का दावा किया है? गोवा ने। तो गोवा इतना बड़ा राज्य है भी तो ना। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मिष्टी योजना का संबंध किससे है? बी पे आप टिक लगाएं, मैंग्रोव वृक्षारोपण से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55वां। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े लोगों को नमस्ते करना, छोटे मोटे कच्चे बच्चों को नमस्ते करना? अरे नहीं, ये कोई ऑप्शन थोड़ी ना है यार। बी पे आप टिक लगा दें, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का मशीनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखो, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? बस एक ही स्थान है जहाँ पर ये हो रहा होगा। बी नंबर लगाओ, पूर्वी चंपारण, बिहार। क्वेश्चन 57 देखो, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यकाल विस्तार मिला?
स्वामीनाथन जी को, डी पे आप टिक लगा दें। 58 है 2026 में होने वाले राष्ट्रीय मंडल खेलों से किस देश के नाम वापस ले लिया, यानी कि 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से किस देश ने नाम वापस ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। क्वेश्चन 49 है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कहाँ उत्सव मनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के 20 वर्ष पूरे होने पर कहाँ उत्सव मनाया गया। जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, कन्हा, रणथंभौर। यार ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा आ गया, ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा आ गया। मेरे ख्याल से बांदीपुर इज़ द राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60वां। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मार्च 2026 तक कुल कितने स्टेशनों का नवीनीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कितनों का रखा गया है, कितनों का, सी पे आप टिक लगाएं। 1338 इज ए राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61वां। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया, इसकी मारक क्षमता क्या है। अबे अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया, इसकी मारक क्षमता क्या है। अबे 5000 किलोमीटर से अधिक। ले भैया इतनी खतरनाक। क्वेश्चन 62 है किस शहर को भारत का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया। भारत का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया, कौन सा किया गया। बी पे आप टी लगा दें, सोची। अच्छा क्वेश्चन 63वां देखो, सतत विमानन ईंधन, सतत विमानन ईंधन नीति, सतत विमानन ईंधन नीति के अनिवार्य रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। बी पे आप टी लगाओ, महाराष्ट्र इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है एशियाई विकास, पहले क्वेश्चन पढ़ो, एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है। क्वेश्चन 64 में आप एक बार चेक कर लेना। ए पे आप टिक लगा दो, भार्गव दास गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65वां। वीर गर्जियन सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के साथ करता है। वीर गर्जियन सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। ए पे टिक लगाओ, जापान के साथ करता। क्वेश्चन 66वां देखो जरा, हाल ही में चर्चा में रही सिल्के यारा सुरंग, क्या नाम है इसका, कितना देखना जरा कितना खतरनाक नाम है यार। हाल ही में चर्चा में रही सिल्के यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। बी पे आप टिक लगा दें, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन 67 है भारत के किस राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। भारत के किस राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। ए नंबर उड़ीसा। अबे अभी तो ज़्यादा लंबी वीडियो कहाँ बनी है, 10 15 20 मिनट की वीडियो है, आराम से देखो यार, क्योंकि करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो एग्जाम पेपर में आएंगे। उबो मत, दिमाग खराब मत करो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन को समझते रहो, इसलिए बड़ी फास्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन कौन सा है। ए पे आप टिक लगाओ, उड़ीसा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68वां। इसरो ने मार्च 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नमूनों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 क्या लग रहा है आपको 68 में का राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगाए, चंद्रयान 4 लुपेक्स इज ए राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 69 है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है, खुला है, खुली की खुली रह गई हैं आँखें। क्वेश्चन 17 यानी कि बी पे टिक लगा दो, बेंगलुरु में। क्वेश्चन 17 हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है किस देश ने, वो है पुर्तगाल इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। संगीत का शहर वो है ग्वालियर, इसको बोला जाता है संगीत का शहर। क्यों बोला जाता है, उसका भी रीज़न होता है। गृह सुगम पोर्टल ने हाल ही में मार्चा में यानी कि हाल ही में चर्चा में रहा किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। गुजरात, धोलेरा। क्या यही राइट ऑप्शन लग रहा है आपको। 73 का बी नंबर पे टिक लगाओ, गुजरात, धोलेरा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74वां। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कहाँ चलाया गया। सी पे टिक लगाए, हॉर्मोन जल, ठीक है, जल डमरू मध्य, ठीक है, हॉर्मोन जल डमरू मध्य। इसके पीछे बड़ा विवाद चल रहा है इस समय वर्तमान में, समझ गए। भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का विस्तार किस समस्या से निपटने के लिए किया जा रहा है।
वो है बी पे टिक लगाओ, समुद्री जीपीएस जैम्पिंग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 76 है, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच, ठीक है, वरुणा नौसैनिक अभ्यास हुआ। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच वरुणा नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। तो 76 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72वां देखो जरा, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो ये तो राइट ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, ये ए पर भी आ रखा है। क्वेश्चन 78 है, फरवरी 2026 में विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है और आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 79 है, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी। 39वीं रैंक थी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में लॉन्च INS संध्याक किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, वो है सर्वे पोत। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81वां, फरवरी 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 82 देखो, हाल ही में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 देखो, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2026 किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। वो दिए जाते हैं सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 है, फरवरी 2026 में किस देश ने AI सेफ्टी समिट आयोजित किया। उत्तराखंड ने। किस देश ने, हाँ किस देश मतलब यूनाइटेड किंगडम अमेरिका ने, ठीक है, UK ने। चलिए, तो 84 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन 85 है, हाल ही में भारत गुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है, और वह है AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि बी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन 86 देखो, फरवरी 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं। फरवरी 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना। तो उत्तर प्रदेश राइट ऑप्शन। PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है, वो है कारीगर से, ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना कारीगर से संबंधित है। क्वेश्चन 88 है, फरवरी 2026 में भारत का GDP ग्रोथ अनुमान कितना रहा। सी नंबर पर टिक लगा दो, 7.0%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 89 है, हाल ही में एक्सरसाइज धर्मा और तुम्हारे पास क्या है, ये गार्डियन भारत और किस देश के बीच हुआ, और वो हुआ जापान के बीच, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 90 है, फरवरी 2026 में किस भारतीय शहर ने स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता, और वो जीता सूरत ने। अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 91 है, हाल ही में लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है। अभी तो ऊपर बताया था ये क्वेश्चन। 91 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ फास्टली। 91 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। अरे यार, का बताएं भैया, का बताएं। 91 का राइट ऑप्शन महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ CEPA समझौता किया। UAE के साथ, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो 94, हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है। गगन, यानी कि गगनयान टेस्ट। सी पे आप टिक लगा दो, गगनयान टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन 95 फरवरी 2026 में नेशनल वुमेन डे कब मनाया गया। फरवरी 2026 में नेशनल वुमेन डे कब मनाया गया, और वो 13 फरवरी को मनाया जाता। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए, क्वेश्चन 96 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की। किस देश ने की, ए पे आप टिक लगाओ, ब्राज़ील इज़ द राइट ऑप्शन। ब्राज़ील का बहुत नाम है। क्वेश्चन 97, भारत का पहला AI शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला AI शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सी पे आप टिक लगाएं, लखनऊ में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लो, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए प्रचंड क्या है। प्रचंड क्या है, तो यार बी पे आप टिक लगा दें, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 99 है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी ऊर्जा प्राप्त करना है। कितनी ऊर्जा प्राप्त करना है। हाईएस्ट से हाईएस्ट, हाईएस्ट से हाईएस्ट 500 गीगावाट, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। नीति आयोग के वर्तमान
CEO कौन है, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है यार। मेरे ख्याल से BPR सुब्रमण्यम यही राइट ऑप्शन है। चलिए 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैंने आपको करवा दिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, याद करना, समझना, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे इनमें से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।